वक्फ और विरासत। हक की जंग या सियासत का रंग। दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को बराबरी का अधिकार है। लेकिन क्या सभी समुदायों को अपनी दान की गई संपत्तियों पर भी बराबरी का हक है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त भारत की सरजमीन पे चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ 4000 टन सोना चुपचाप तहखानों में पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ की जमीनें नए कानून के जाल में फंसाई जा रही हैं। दोस्तों, वक्फ एक तारणहार विचार। तारणहार शब्द का अर्थ होता है मोक्ष दिलाने वाला या नौका पार कराने वाला। अब बात वक्फ की कर लेते हैं। वक्फ का मतलब होता है इंसानियत के लिए अल्लाह के नाम पर संपत्ति को समर्पित करना, जैसे कोई जमीन, इमारत, दुकान या खेत, जिसे न बेचा जा सकता है न वापस लिया जा सकता है। ये संपत्तियां गरीबों, यतीमों, तालीम और इलाज के लिए होती हैं। ये केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक धरोहर होती हैं जिनका मकसद सेवा नहीं, सियासत नहीं। दोस्तों, जिसका मकसद सेवा होता है, सियासत नहीं। जरा गौर से सुनिएगा। भारत में वक्फ की संपत्तियां संख्या में लगभग 6 लाख से अधिक हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर ठीक से प्रबंध हो तो हर जिले में मुफ्त स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तो खोले ही जा सकते हैं। लेकिन अफसोस, लाखों करोड़ों की संपत्ति आज भी या तो लावारिस है या तो कब्जे में है। वक्फ एक्ट और नया संशोधन। दोस्तों, वर्ष 2023-24 में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, जिसमें वक्फ संपत्ति के सर्वे को समाप्त करने, राज्य सरकार को अधिक शक्तियां देने और बोर्ड की स्वायत्तता सीमित करने जैसे प्रावधान शामिल किए गए। मुस्लिम समाज ने इसे न्याय के खिलाफ बताया। उनका कहना है ये कानून हमें अपने ही वक्फ की जमीनों से बेदखल करने की साजिश है। बिना सर्वे, बिना पुष्टि क्या कोई संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। मुस्लिम समाज की चिंता ये है कि उनकी उम्मीदें वक्फ से जुड़ी हैं। देश के करोड़ों मुसलमानों की उम्मीदें वक्फ से जुड़ी हैं। जहां सरकार से कम सहयोग मिलता है, वहां वक्फ उनकी तालीम और तरक्की का सहारा बनता है। अगर यही खतरे में पड़ जाए तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, उनके भविष्य का भी है। अब बात मंदिरों में सोने की कर लेते हैं। अब जरा नजर डालते हैं भारत के उन प्रमुख मंदिरों पर, जैसे तिरुपति, गुरुवायूर, शिरडी आदि। इन मंदिरों के पास अनुमानित 3 से 4 हजार टन सोना है। ये सोना भक्तों की आस्था का प्रतीक है, लेकिन क्या इसका कुछ हिस्सा भूख मिटाने, इलाज करवाने और शिक्षा में नहीं लग सकता? दोस्तों, क्या वक्फ की संपत्तियां पब्लिक रिसोर्स हैं और मंदिर का खजाना धार्मिक अधिकार? क्या दोनों का उद्देश्य जन कल्याण नहीं होना चाहिए? समाधान की दिशा देखिए, समाधान है पारदर्शिता, संवेदनशीलता और समानता। अगर वक्फ बोर्डों को मजबूत किया जाए तो वो हर साल हजारों करोड़ की समाज सेवा कर सकते हैं। और अगर मंदिरों के खजाने का हिस्सा भी जन कल्याण में लगे, ये देश को नई दिशा दे सकता है। जरूरत है राजनीतिक इच्छा शक्ति की और इंसाफ की। दोस्तों, धर्म नहीं, इंसानियत जीते, तब जाकर कहीं देश तरक्की की राह पकड़ेगा। वक्फ हो या मंदिर, संपत्ति का मतलब पूंजी नहीं, जिम्मेदारी है। ये उस मजदूर के बेटे के लिए है जो स्कूल नहीं जा सकता। अब यहाँ मैं एक शेर अर्ज करता चलूं। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि अल्फाज बिक रहे थे, खरीदे नहीं गए। अल्फाज बिक रहे थे, खरीदे नहीं गए। स्कूल हम गरीबों के बच्चे नहीं गए। अल्फाज बिक रहे थे, खरीदे नहीं गए। स्कूल हम गरीबों के बच्चे नहीं गए। दोस्तों, उस बीमार माँ के लिए जो इलाज नहीं करवा सकती, धर्म, आस्था और न्याय तीनों का संतुलन ही असली धर्मनिरपेक्षता है। वक्फ का हक वाजिब है। मंदिर का सोना अगर लोगों की भलाई में लगे तो वही सच्चा धर्म कहलाएगा। जब भूख मजहब नहीं देखती तो इंसाफ क्यों देखे?
वक्फ की ज़मीन हो या मंदिर का सोना, अगर वो इंसान की सेवा में न आए तो सिर्फ धरोहर नहीं, वो बोझ है, बोझ। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।